हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिभा जोशी आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रही हूँ। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुँच गए थे कपाट खुलने से एक दिन पहले, और फिर उसके बाद हम लोगों ने रात में वहाँ पे टेंट पे स्टे किया था। टेंट में स्टे करने के बाद अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सेकंड पार्ट। केदारनाथ की जो जर्नी है हरिद्वार से, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं और अब हम लोग वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट डे का सफ़र। तो हम लोगों ने रात में टेंट में स्टे किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उठे रात के 2 बजे। 2 बजे हम लोग वहाँ से उठे और हमारे मन में ये था कि बस बाबा के दर्शन हो जाए कैसे भी। तो हम लोग बड़ी खुशी से रेडी होके एकदम गरम गरम कपड़े पहन के, इतनी ठंड थी 2 बजे, माइनस में टेम्परेचर था, -2-3 के आसपास, और इतनी ठंड थी और हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक मन तो ये हो रहा था कि नहीं चलो थोड़ी देर में जाएंगे, चलो 10 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। लेकिन नहीं, फिर हमारे मन में ये था कि इतनी भीड़ है, हम लोग के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो सारी चीज़ें मन में चल रही थी, तो हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोग वहाँ से 2 बजे अपने टेंट से बाहर आ गए। टेंट से बाहर आने के बाद जो टेम्परेचर था वो मैंने आपको बता दिया, इतनी ठंड थी। ग्लव्स पहने हम लोगों ने, टोपी पहनी हम लोग, वो पहन के कपड़े वपड़े गर्म कपड़े फ्लीस व्लीस पहन के हम लोग निकल गए बाबा के दर्शन के लिए। और हम लोग वहाँ पहुँचे 2 बजे, तब देखा कि इतनी लंबी वहाँ पे लाइन थी, 50 से 60 लोग लग गए थे आगे। तो हम लोग देख के एकदम शॉक्ड कि ये क्या है, हम 2 बजे आ गए हैं, क्या ये लोग रात भर से बैठे हैं। तो वो चीज़ जो हम सोच रहे थे वो सही था, लोग वहाँ रात भर से वहीं बैठे थे, क्योंकि रूम वहाँ पे नहीं मिले। जो और भी लेट वहाँ पे गौरीकुंड से मंदिर में पहुँचे, उन लोगों को रूम वहाँ पे अवेलेबल हुए ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि लोग इतने हो गए थे कि वहाँ पे रूम ही नहीं थे। ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी, तो वो लोग किसी को जो अभी रूम लेने आया उन लोगों को नहीं दे रहे थे। ऑनलाइन बुकिंग थी, उन लोगों के बुक थे रूम, वो लोग जब आएंगे उन लोगों को रूम मिलेगा। तो कुछ लोग वहीं पे स्टे किया रात भर लोगों ने, तो लाइन में ही लगे रहे वो लोग। तो हम लोगों ने वहाँ पे लाइन देखी, फिर भी कम थी, 40 से 50 लोग थे, हम लोग पीछे लग गए। और फिर हम लोगों ने 2 बजे से बैठे रहे, इधर उधर घूमे मंदिर में। बहुत ठंड थी, हम लोग खड़े होने में हम लोग एकदम कांपने लग गए, ऐसी हालत थी। लेकिन वही है, हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे। न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे थे, उन लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए सभी के। तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो सब देख के हम लोग को एनर्जी आ रही थी, थोड़ा गर्माहट जो मिल रही थी वो उसी से मिल रही थी। तो सारे बाबा भी वहाँ पे बैठे हुए थे, सारे ही लोग जो थे वो कपाट खुलने के, बाबा के दर्शन के इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे लाइन पे लगे और फिर हमने उसके बाद लाइन में 5 से 6 बजे तक सब कुछ बढ़िया लाइन थी। बढ़िया से हम लोग सारे लोग 50-60 लोग, हमारे आगे के लोग की मैं बात बता रही हूँ, जो भी लगे थे, और पीछे भी जो उसके बाद आए वो भी बढ़िया से लाइन में लगे हुए थे। जैसे ही 6 बजा सारे लोग वहाँ पे आए और भी भीड़ बढ़ी। फिर उसके बाद मुश्किल था वो लाइन दिखना, फिर ऐसी धक्का मुक्की हुई दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरी वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी वीडियो के लिंक दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी केदारनाथ यात्रा की जो वीडियो है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इतनी धक्का मुक्की, कोई आगे से घुस रहा है, कोई पीछे से घुस रहा है, एक बार किसी से बोलो, 2 बार किसी से बोलो, लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा था। और पुलिस वाले जो थे वो तो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे थे। हम लोग बुला रहे थे कि ये लोग आगे घुस रहे हैं, आप लोग इन्हें आओ, इनसे बोलो। मैं खुद वहाँ पर गई, जाके बोला, लेकिन उन लोगों ने किसी की नहीं सुनी थी, क्योंकि लोग इतने थे और वो लोग पुलिस वाले जो थे वो सिर्फ 20 लोग थे। इतने लोगों की भीड़ में वो लोग क्या करते। तो वो लोग तो सुनने को भी इनकार कर रहे थे, सुना भी उनसे नहीं जा रहा था, इग्नोर मार रहे थे। तो हम लोगों ने फिर खड़े रहे बहुत देर तक, तो देखा 1 घंटे तक हम लोगों ने देखा कि ठीक है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कहाँ, लोग तो सब हम ही जैसे होते हैं, आप लोग को पता है, आप सब हम सब जैसे। तो सब लोगों को वहाँ धक्का मुक्की ही करनी थी। कुछ लोग वहाँ मर रहे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को सांसें फूल रही हैं, कितनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, आपको पता ही है। तो हम लोगों ने भी वेट किया। फिर उसके बाद हमें लगा कि अब वेट करना जायज़ नहीं लगा हमें,
तो अब हम लोगों ने सोचा बहुत हो गया है, हम लोग भी फिर आगे गए 2-4 लोगों से आगे बढ़े, क्योंकि सारे लोग आगे घुस गए थे। लाइन तो सबने छोड़ दी थी, क्योंकि एक लाइन छोड़ के 4 लाइन वहाँ पे लग गई थी। तो लोग भी क्या करते, तो सारे लोग घुस के धक्का मुक्की करने लग गए। फिर हम लोगों ने सोचा पीछे से जाते हैं, कहीं से जगह मिलेगी। हम लोग अपनी लाइन से निकल के आगे गए। हम लोगों ने सोचा कहीं पर जगह मिलेगी तो हम लोग चले जाएंगे। तो साइड में हम लोग गए देखने, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, हम लोग एक साइड में बस खड़े ही थे कि इतनी धक्का मुक्की, वो सब एक दूसरे को हाथापाई, कोई पीछे से धक्का मार रहा है, कोई इधर से, कोई साइड से, बस पूछो मत। ऐसी हालत थी कि मैं तो पूरा वहाँ दबी गई थी, बस सांस लेना मुश्किल था। मैं ये सोच रही थी बस एक बार बाबा जी अंदर बुला लें तो वहीं पे जाके सांस लेंगे, ऐसी हालत हो गई थी। मतलब आधे से 40 मिनट तक आप सोचो उस धक्का मुक्की में हम लोग दबे थे। और एक आंटी थी, बहुत बूढ़ी सी थी, वो तो वहाँ फंस गई थी, और वो बचाओ बचाओ, ये उनकी हालत थी, क्योंकि उनकी सांसें रुक रही थी, सांस लेने की भी जगह नहीं थी। सब लोग धक्का मुक्की में लगे थे। जितनी ताकत मेरे पास थी मैंने भी पूरी लगा दी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश अपनी पूरी जारी रखी। फिर पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हुए थे, वो लोग फिर डंडे वंडे दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला अब डंडे दिखा के क्या होगा, जब कंट्रोल करना था तब तो आप लोगों ने किया नहीं। तो फिर वो लोग भी क्या बोलते इतनी भीड़ के सामने। तो फिर उसके ऐसी धक्का मुक्की में हम लोग अंदर घुसे, और जैसे ही दरवाजे पे हम लोग गए, फिर हमने सुकून की सांस ली वहाँ पे। पहले तो सांस ही नहीं आ रही थी मुझे। फिर उसके बाद अंदर जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, ये सोच के माइंड में यही था, ये सोचा मैंने। फिर उसके बाद लंबी सी सांस ली और दरवाजे के अंदर गए। और जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे, फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि बाबा की नंदी जी वहाँ पे रहती है, अंदर भी रहती हैं बाहर भी रहती हैं। तो हमने उनको देखा। और फिर उसके बाद अंदर बहुत भीड़ थी। अंदर थोड़ा सा वो जो अंदर हम लोग शिवलिंग पे जाते हैं, थोड़ा सा हमें बाहर से दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। और मंदिर के दर्शन करे, अंदर गए, वहाँ भी बहुत लाइन लगी हुई थी। ऐसी लाइन लगाते लगाते अंदर पहुँचे। फिर हमने माथा टेका अंदर। तो बहुत ही अच्छा वो पल था। हमने कोशिश करी कि 2 से 3 मिनट वहाँ पर छुप के उन लोगों से, जो लोग जल्दी जल्दी बाहर भेज रहे थे, उन लोगों से छुप के 2 से 3 मिनट हम लोग स्पेंड कर लें, इधर उधर भाग के, ऐसी कुछ एक्टिंग करके। तो मैंने कुछ ऐसा ही करा, इधर उधर देख के, ऐसे वैसे करके कि नहीं अभी दर्शन नहीं हुए, नहीं अभी छुआ नहीं है, अभी शिवलिंग को टच नहीं किया है। तो ऐसे ही करके मैंने वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिंग करी, और मैंने दर्शन कर लिए, माथा टेका, और जो सुकून मिला उसके बाद, मज़ा आ गया दोस्तों। तो आप लोग लाइफ में एक बार ज़रूर जाइए केदारनाथ मंदिर, और अपने पैरों से चल के जाइए। जो मैंने आपको बताया कि मेरे को वहीं पे ये एनर्जी मिली कि मैं पैदल जाऊं बिना चप्पल के, बिना जूते के। तो ये चीज़ आप बिना चप्पल के, जूते के, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे जाओ, लेकिन जब भी जाओ बिना घोड़े खच्चर में सवार होके जाओ, अपने पैरों से जाओ, तो वो ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा वहाँ पहुँच के। तो आप लोग ज़रूर जाइए। फिर मैं अंदर, हम लोगों ने घूमा, हम लोग पीछे के रास्ते से हम लोग बाहर आए, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। बाहर आने का बिल्कुल ही कोई भी रास्ता नहीं दे रहा था हमें, लेकिन कोशिश करी, खड़े रहे। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उन लोगों ने 10 से 15 मिनट लिए पीछे वाले गेट से बाहर निकालने के लिए। बाबा लोग सारे खड़े थे, उन लोगों में सब में गुस्सा छाया हुआ था कि आप लोग जाने नहीं दे रहे, जब भीड़ थी आप लोग कहाँ थे, तब आप लोगों ने डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं रखा, अब भी आप लोग हल्ला कर रहे हैं। तो सबका कहना यही था। तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों की गलती होती है, हम ही लोग पहले इधर उधर धक्का मुक्की करते हैं। तो यही सब है, किसको क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये है कि दर्शन बहुत अच्छे से सबके हो गए हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि चोट वोट भी आई, किसी के पैर मुड़ गए, किसी के दिक्कत हो गई, किसी के सर पे लग गई धक्का मुक्की में, देखा। लेकिन ये है कि सब लोग वहाँ पे उस टाइम पे सुरक्षित थे, सब लोगों के दर्शन आसानी से हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है एक। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकले। फिर वहाँ से पीछे जो भगवान जी को नहलाया जाता है, वहाँ पे पानी जल आता है, वो जल हम लोगों ने लिया एक बॉटल में, वो हम घर को लेके आए, और हम लोगों ने परिक्रमा करी मंदिर की। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जो पीछे पत्थर है जिसकी पूजा करते हैं, जो आपदा के टाइम में जिसने मंदिर को बचाया था, उस पत्थर को हम लोगों ने देखा। वहाँ पर हम लोगों ने हाथ जोड़े, तो आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग अपने नीचे को गौरीकुंड के लिए निकल गए। तो ऐसी कुछ हमारी जर्नी थी। तो वहाँ से हम लोग नीचे को आए, हम लोग को बहुत खुशी, मतलब वहाँ से आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या करें, वही है ना कि वापस तो आना ही पड़ता है।
तो हम लोगों ने यही वहाँ मज़े करके फिर हम लोग वापस के लिए रवाना हुए नीचे गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड आने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि नीचे होता है डिसेंट होता है, तो डिसेंट में उतना टाइम नहीं लगता है। और फिर हम लोग थोड़ा चलने फिरने वाली आदत के होते हैं, आप लोग को पता ही है, पहाड़ी लोग थोड़ा सा होते ही हैं। तो इस वजह से हम लोग फिर नीचे आ गए थे कम टाइम में ही। फिर ये हमारी जर्नी थी गौरीकुंड तक की। फिर गौरीकुंड से हम लोगों ने गौरीकुंड से हम लोगों ने उसी दिन सोनप्रयाग के लिए टैक्सी कर ली थी। फिर हम लोग सोनप्रयाग गए, हम सोनप्रयाग में रहे, सोनप्रयाग में हमने स्टे किया। फिर हम नेक्स्ट डे वहाँ से हरिद्वार के लिए निकल गए। तो आप लोगों को जर्नी कैसी लगी, ये जो मैंने स्टोरी बताई, ये कैसी लगी, पार्ट 1 में आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले की जर्नी हरिद्वार से गौरीकुंड, गौरीकुंड से मंदिर तक, और फिर जिस दिन कपाट खुले वो है पार्ट 2 में। तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 2। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन लोग प्लान कर रहे हैं अभी जाने का, और कौन कौन वहाँ से दर्शन करके हो आए हैं, ये भी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, आपको जो जो पूछना है ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए। हम लोग आपके लिए कुछ नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे, और भी नई नई जगह जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं, ये वीडियो ख़त्म करके नए ब्लॉग में आपसे मिलते हैं।